I was recently watching a conversation of Mahendra Singh Dhoni with Tanmay Bhatt, and MSD mentioned a very interesting thing there. He said cricket does not have the luxury of time, and we need to take a step at a time in cricket. We can't wait for the best decisions there. We have to take good ones and trust the process. Hi everyone, I am Abhi Yadav, and this video is going to be so interesting and so amazing for me because in this video we are starting my own podcast conversation series, and that is Conversify. Conversify में हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे. We will talk to interesting peoples, and we will try to learn from their experiences, and all the peoples which we are going to talk are doing innovatively good things in their life. So in the first episode I talked to Ankit Bhaiya. He is a third year undergraduate at IIT Delhi and currently pursuing electrical engineering. उनसे बात करना, it was so insightful. I learned about कि how is it to be inside IIT Delhi and how is the life inside IIT Delhi. So hi everyone, आज हम IIT Delhi में हैं और आज मेरे साथ अंकित भैया हैं. अंकित भैया इज़ अ थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट एट IIT दिल्ली, और बाकी थोड़ा सा हम अंकित भैया के बारे में अंकित भैया से जानते हैं. अंकित भैया, Thanks for having me. So I'm Ankit Mukherjee. I'm currently third year undergrad at IIT Delhi, electrical department. I hail from Dhanbad, Jharkhand, and co-curriculars में मेरे interest photography and videography हुए हैं mostly. I'm production manager at IITD On Air. Other than that, I am been member of Timeline Society, which is the official photography society of IIT Delhi, and I have taken part in numerous hackathons and all related to photography and videography. Academically, I am inclined towards machine learning and artificial intelligence. I am doing a departmental specialization in cognitive and intelligence systems. So yeah, that's pretty much. So भैया ये तो रहा लाइक आपका इंट्रोडक्शन, बट थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बैक फॉरवर्ड इन द जर्नी. लाइक हाउ डिड IIT हैपन टू यू, और या फिर ये कहें कि हाउ डिड लाइक वो जर्नी क्या थी शॉर्ट में, एज सच इतना नहीं, बट कब लगा कि लाइक ठीक है इस पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, एंड या फिर नहीं भी कर रहे थे तो लाइक हाउ वाज द जर्नी और यहाँ तक IIT दिल्ली तक फ्रॉम 11th-12th. ओके, सो मैंने प्रिपरेशन धनबाद से की थी, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे कोटा से आते हैं एंड अदर दिल्ली से आते हैं. तो मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ऐसा रहता है कि 8-9 से उन लोगों को बता दिया जाता है कि लाइक IIT JEE एक पेपर होता है, यू शुड प्रिपेयर फॉर इट, कॉलेज मिलता है उससे काइंड ऑफ. मैंने जब 10th दिया था अपना, तो मुझे आइडिया नहीं था JEE का कि JEE क्या होती है. 11th में आने के बाद में मुझे कुछ खास आइडिया नहीं था, 11th के स्टार्टिंग में एटलीस्ट. बट क्योंकि सारे लोग ऐसे कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे, तो साथ साथ में मैंने भी एक लोकल कोचिंग ज्वाइन कर ली थी. एंड देन धीरे धीरे मुझे पता चला कि JEE एक पेपर होता है, टफ होता है, प्रिपेयर करना होता है उसके लिए. इनिशियली मेरे एम्बिशंस उतने हाई नहीं थे, बिकॉज आई वॉज आई वॉज फ्रॉम धनबाद, और धनबाद से जनरली ऐसे धनबाद में भी आई वॉज नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम मेन सिटी, आई वॉज फ्रॉम आउटस्कर्ट्स या फ्रॉम सिंदरी बेसिकली. तो वैसे जगह से जनरली लोग BIT वगैरह निकाल लेते हैं. BIT इज़ नॉट बिट्स पिलानी, BIT इज़ अदर सम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, आई डोंट नो द फुल फॉर्म. सो और अदर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज निकाल लेते तो वो बहुत बड़ी बात होती है. या लाइक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज निकाले तो वो बहुत बड़ी बात होती है. तो इनिशियली मेरे ड्रीम्स उतने हाई नहीं थे IIT को लेकर. इनफैक्ट मुझे नहीं पता था IIT क्या होती है, इंजीनियरिंग क्या होता है इन जनरल. 11th के एंड तक आते आते ऑलमोस्ट मुझे काफ़ी कुछ पता चल गया था. 11th के एंड पे फिर सीरियसली मैंने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो 11th के एंड पे की थी, जब कोविड आया था. कोविड आने के बाद लाइक सब कोई घर पे बैठ गए थे, तो स्कूल का कोई प्रेशर नहीं था, तो मैं पूरे दिन बस यही करता रहता था. तो सीरियसली मेरी प्रिपरेशन 12th में स्टार्ट हुई थी. एज फार एज आई रिमेंबर, मैंने क्योंकि कोविड था तो मैंने स्टार्टिंग के 3-4 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया था 12th का. या लाइक क्योंकि पूरा दिन पड़ा होता था तुम्हारे पास, एंड मैं एक्चुअली मेरे पास स्पीड था ख़त्म करने का. मैं लेक्चर्स फॉलो नहीं करता था, बुक से पढ़ता था, बिकॉज वो ज़्यादा फास्ट होता है. टेक्स्ट को हम वर्ड से ज़्यादा बेटर फॉलो कर सकते हैं. एंड यू विल सी लाइक कि एक कोई भी चैप्टर उठा लो 12th का, उसके लेक्चर्स बहुत सारे होते हैं. लाइक अनअकैडमी का भी देख लो तो लाइक 13 लेक्चर 14 लेक्चर ऐसे होते थे. हाँ, और मैं बुक्स में देखता था भाई ये 10-15 पेज का चैप्टर है, इतना ये तो मैं एक ही दिन में कर लूँगा. और होता नहीं था वैसे एक दिन में, बट ऑलमोस्ट आधा हो जाता था एक दिन में. तो काइंड ऑफ मैं काफ़ी जल्दी कवर कर लेता था बुक्स वगैरह से. दैट्स
दैट्स वन थिंग आई डिड स्टार्टिंग 12th। उसके बाद एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मेरे कोचिंग वाले टीचर को ऐसे समझ में आ गया कि इसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो इसको थोड़ा सा और चैलेंजेस दे सकते। अच्छा, ओके। तो उन्होंने लाइक उनके कनेक्शंस थे थोड़े नारायणा वगैरह में, तो उनके जो टॉप बैचेस होते हैं उनका जो टेस्ट पेपर्स होता है तो उन्होंने वो सारे टेस्ट पेपर्स मेरे को देने स्टार्ट कर दिए। ऑफिशियली नहीं देता था मैं, बट वो पेपर्स मेरे साथ मेरे पास आ जाते थे तो मैं बैठ कर मैं सॉल्व करता था उनको बैठ के। तो मैं धीरे धीरे मेरी स्टार्टिंग में तो बहुत टफ था वो, बट लाइक 11th के 12th के एंड तक आते आते जेई मेंस आते आते काफ़ी अच्छी प्रोफिशिएंसी आ गई थी मेरी। एंड देन उस टाइम के अराउंड मुझे ओलंपियाड्स के बारे में भी पता चला था। एंड मुझे थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि मुझे ज़्यादा पहले पता नहीं था ओलंपियाड्स के बारे में। एक्चुअली मैंने सीरियसली प्रिपेयर किया था ओलंपियाड्स के लिए 1-2 महीने में, बट रीजनल लेवल क्वालिफाई कर लिया था, दैन नेशनल लेवल पे नहीं हुआ था। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कर सकता था। आई डोंट नो, मतलब, बट या ऑब्वियसली मैं ज़्यादा ट्राई तो करता एटलीस्ट। या सो मुझे काफ़ी लेट से पता चला था कि ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है। सो या ओलंपियाड्स मेरा नहीं हुआ काइंड ऑफ। उस टाइम बहुत सारे सेटबैक्स ऐसे आए थे कि KVPY हुआ, KVPY में बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना था, उतना मेरा कवर नहीं था। 11th में भी क्लियर नहीं हुआ, 12th में भी क्लियर नहीं हुआ। देन RMO हुआ, RMO क्लियर नहीं हुआ। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड वगैरह भी हुए। अब एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में रीजनल लेवल क्लियर हो गया था, बट उस टाइम रिजल्ट नहीं आया था। तो फिज़िक्स ओलंपियाड क्लियर नहीं हुआ, केमिस्ट्री ओलंपियाड भी क्लियर नहीं हुआ। तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई एकदम। जस्ट जेई मेंस आने वाला था उसके जस्ट पहले, तो मेरी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी डाउन थी। बट सडनली जेई मेंस में मेरे आ गए 99 परसेंटाइल फर्स्ट अटैम्प्ट में, 99.01। वो जो जनवरी में होता है। हाँ, तो फरवरी में हुआ था, लाइक उस टाइम कोविड के लिए। हाँ, तो 99.01 वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो लोग ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आ गए थे मेरे, बट लोग ऐसे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने लगे थे। तो मेरी कॉन्फिडेंस थोड़ी सी बूस्ट हुई उससे। नेक्स्ट अटैम्प्ट में बढ़ा थोड़ा सा, 99.4, देन 99.7, 99.8 वहाँ तक मेरा गया। एंड वहाँ पे 4 अटैम्प्ट ख़त्म हो गए। 4 अटेम्प्ट हुए थे उस साल। अब मेरी रैंक उससे आई अराउंड 3200 समथिंग। अब वो धनबाद में टॉप 4 या 5 था पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो हाँ, बड़ी बात तो थी। लाइक लोग काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करने लगे थे, रिपोर्ट मतलब ऐसे इंटरव्यू वगैरह लेने लगे थे। और स्टार्टिंग में एक माइंडसेट ऐसे होती है कि टॉप 100 टॉप 500 बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब वो आना तो वही है, एम वही होता है। बट जब रैंक आती है तब यू रियलाइज़ कि 3000 4000 भी बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। एक जो बच्चे 11th में आते हैं उनको जब बताया जाता है कि 3000 4000 तो उनको समझ में नहीं आएगा। 3000 भैया इतनी अच्छी नहीं है। उनमें एक ऐसा इमेज होता है कि टॉप 100 बहुत लाइक वो है, देन 1000 तक आते आते यू आर एवरेज। फिर लास्ट में उन्हें समझ आता है कि 1000 तक लाने में क्या होता है। 10,000 भी आ जाए वही बहुत बड़ी बात। देन जेई एडवांस आया, और लाइक मैं एडवांस के लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड था मेन से, बिकॉज लाइक मेरी लर्निंग स्ट्रैटेजी वगैरह थोड़ी सी एडवांस को ज़्यादा इंक्लाइन करती थी। तो एडवांस में मेरे ज़्यादा अच्छा है, लाइक अराउंड 1500 रैंक आया एडवांस में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 1000 के अंदर आ जाएगा, बट सिली मिस्टेक्स मैंने किए थे क्योंकि मैं सोया नहीं था। एडवांस के पहले पूरी रात नहीं सोया था, और मैं ऐसे 4 बॉटल मैंने स्ट्रिंग पी थी ताकि मैं जगा रहूँ पूरे एडवांस तक। और फिर मैंने बैठ के पेपर दिया। पेपर में नींद तो नहीं आई, बट ठीक है, थोड़ा सा फिजी था, हेजी था थोड़ा सा, हल्का सा तो रहा होगा। मतलब आई डोंट ब्लेम कि उसकी वजह से जो भी है हो गया, वो बस पार हो गया। हाँ, ये था कि उसके बाद 2 दिन मुझे नींद नहीं आई थी क्योंकि मैंने 4 बॉटल स्ट्रिंग पी ली थी। बहुत ज़्यादा कैफिनेशन हुआ था मुझे। सो दैट्स ऑल। उसके बाद या लाइक अगर मेरे पास EWS सर्टिफिकेट होता, जो कि हो सकता था, तो मुझे आई गेस E1 मिल जाता इलेक्ट्रिकल, बट मैं प्योर जनरल था। EWS सर्टिफिकेट मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे इन सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बट बाद में फिर लगता है जब लोगों की रिजर्वेशन से बहुत अच्छे कम रैंक पे। ऑलराइट, तो उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग फिजिक्स मिला यहाँ पर। हाँ, मैंने आपकी प्रोफाइल पर जब बैनर चेक किया था उस पर आज भी इंजीनियरिंग फिजिक्स लिखा हुआ है वहाँ पे। या यू ओके, मुझे इंजीनियरिंग फिजिक्स मिला था, एंड देन मेरी डिपार्टमेंट चेंज हुई, लाइक अच्छा, आपने डिप्सी मारी थी? हाँ, मैंने डिप्सी मारी। ये भी क्लिकबेट पर डाल दूँगा।
आपकी पेप्सी, हाँ तो वो भी बताओ, फिर अभी उसके बारे में भी पूछेंगे, अभी पूछते हैं उसके बारे में, बाकी पहले ये खत्म करते हैं। तो फिर मैं इलेक्ट्रिकल में आ गया basically। तो ये था बेसिक ओवरऑल इंट्रोडक्शन। या तो एक ही मेरा सवाल है कि आईआईटी धनबाद में हो सकता है सीएस मिल जाती या फिर और ऊपर की मिल रही थी, तो धनबाद दिल्ली, ऑब्वियसली दिल्ली इज़ बेटर एंड काफ़ी सारे, बट आपके क्या रीजंस थे? सब मेरे से यही पूछते हैं कि धनबाद में सीएस मिल रही थी, दिल्ली क्यों आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे घर से दूर जाना था मुझे घर से दूर जाना था तो, और सेकंड ऑफ ऑल मैं दिल्ली मेरी ड्रीम कॉलेज थी, मैं काफ़ी पहले से दिल्ली को फॉलो कर रहा था। इनिशियली मुझे एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी है ना टाइम्स ऑफ इंडिया की, बेनेट। हाँ बेनेट। इनिशियली मुझे बेनेट पे काफ़ी ज़्यादा इंक्लिनेशन था। बेनेट में? अच्छा। जब मैं 11th के स्टार्टिंग में, मैं बताया मुझे जेई के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मुझे बेनेट जाना था क्योंकि मैं उस टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था और उसमें जो एडवर्टाइजमेंट्स आते थे कि वी आर द टुमारो, लाइक हम एआई में ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो वो सारी देख के मुझे लाइक ऐसा बन सा गया था कि मुझे भी तो यही जाना है मैं भी बेनेट ही जाऊंगा। बट बाद में रियलाइज़ हुआ मतलब बाद में समझ आ गया ओके क्या है ये सो हाँ, तो स्टार्टिंग से ही मुझे दिल्ली में ही इंटरेस्ट था। एंड देन आईआईटी दिल्ली की इंजीनियरिंग फिजिक्स के बारे में भी मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था, मुझे फिजिक्स में जेन्युइनली इंटरेस्ट था। एंड तक आते आते मुझे समझ आ गया था कि इलेक्ट्रिकल फिजिक्स से ज़्यादा अच्छी ब्रांच है, बट मेरी रैंक उतनी नहीं आई जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मुझे इंजीनियरिंग फिजिक्स ही लेनी पड़ी लास्टली। और फिर मैं इलेक्ट्रिकल में आ गया ऑब्वियसली तो लास्टली मुझे जो चाहिए था वही मिला। जिस रास्ते से चाहिए था उस रास्ते से नहीं मिला, बट किसी तरह से मिल गया। सो या दैट्स द रीज़न कि मुझे दिल्ली आना था। ठीक है। जैसे आपने बोला कि आप धनबाद के भी एक आउटर स्कर्ट से आते हो, है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑब्वियसली दिल्ली में जो लाइक क्राउड है या फिर दिल्ली में जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि मैं भी आगरा से आता हूँ, है ना। आगरा भले ही सुनने में ऐसा लगता है कि भाई बहुत अच्छा शहर है, बट ऑब्वियसली जब मैं दिल्ली आया, मुझे अभी 1-2 महीने हो गए, एंड कम्प्लीटली बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो लाइक कमिंग फ्रॉम धनबाद इन द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया कह सकते हैं, एंड वर्ल्ड में आते हैं। सो हाउ, मतलब एक जो टायर 3 का बच्चा है जो ऑब्वियसली किसी गांव से है, बिहार से है या फिर झारखंड से है या फिर यूपी के किसी गांव से, उसने अभी 12th पास की है, हाउ ड्रास्टिकली आईआईटी दिल्ली एंड दिस लाइफ इम्पैक्ट्स अस, कि मतलब किस तरीके से अपन को शेप करती है ये? लाइक अचानक से तुम्हारे लाइक बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। पर्सनली मेरे लिए मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हूँ एक्चुअली, तो इवन दो मैं आउटस्कर्ट से आता हूँ, बट लाइक मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो बहुत सारे सिटीज़ से हेल करती है, तो मैं बहुत सारे सिटीज़ में ऐसे जाता आता रहता हूँ, तो काइंड ऑफ वो सिटी लाइफ मेरे लिए नई नहीं थी। मैं थोड़ा सा एक्सपोज था सिटी लाइफ से। एंड सेकेंडली लाइक इंटरनेट से मैं एक्सपोज हो गया था बहुत कम एज में, बहुत ज़्यादा कम एज में। लाइक क्लास 3-4 में मैंने फर्स्ट टाइम अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था, उस टाइम लोग नहीं बनाते। वो तो अर्ली है। हाँ, लाइक तो मैं इंटरनेट से बहुत पहले एक्सपोज हो गया था, तो मेरी एक्सपोजर काफ़ी अच्छी थी स्टार्टिंग से ही। आई डोंट नो फिर भी मुझे आईआईटी के बारे में कुछ खास क्यों नहीं पता था 10th में, पर मेरी एक्सपोजर अच्छी थी। नहीं, एक्चुअली मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता था। हाँ, मैं समझ गया। मैं उस पर आने वाला था थोड़ी देर, कि ऑब्वियसली अगर फिजिक्स में पहले से इंटरेस्ट है तो वो भी कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में बिल्ड हुआ होगा। नहीं, एक्चुअली मुझे फिजिक्स में बचपन में इंटरेस्ट नहीं था। मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता था, हिस्ट्री में इंटरेस्ट था मुझे। तो मैं जब क्लास 4-5 में था तो मैं हिस्ट्री की बुक्स पढ़ता था, बड़ी लाइक रोमन एम्पायर एंड यूरोपियन हिस्ट्री मैंने बहुत पढ़ी है, तो उसी से मेरी रीडिंग हैबिट एक्चुअली काफ़ी अच्छी डेवलप हुई थी। तो मैं ऐसे लाइब्रेरीज वगैरह में बैठा रहता था, पढ़ता रहता था लाइक हिस्ट्री के बारे में। मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना था। फिर एनसीईआरटी देखा मैंने फिर मेरी इंटरेस्ट चली गई हिस्ट्री से, पता नहीं क्यों और तो अगर मेरी इंटरेस्ट बनी रहती तो ऑब्वियसली मैं आज आर्कियोलॉजिस्ट बना होता, बट मेरी फॉर सम रीज़न मेरी इंटरेस्ट बिल्कुल चली गई एनसीईआरटी देखने के बाद। और फिर उसके बाद उसी टाइम के अराउंड 6-7 के अराउंड मैं बहुत ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने लगा अपने क्लास के ऊपर। तो मैं 7th में था, मैं 8th के मैथ्स सॉल्व करने लगा, फिर 8th के सॉल्व हो गए तो 9th के करने लगा। फिर मुझे
लाइक इधर उधर की कुछ किताबें मिल गई, फॉर एग्जांपल याद नहीं मुझे, रेसनिक हैलिडे आई गेस, हाँ रेसनिक हैलिडे वगैरह, हाँ वो सारी मुझे क्लास 8-9 में कहीं से तो मिल गई थी, किसी दोस्त के पास थी, याद नहीं है मुझे अभी, बट मैं उन सारी चीज़ों को पढ़ने लगा तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया धीरे धीरे फिजिक्स और मैथ्स में। बाकी फिर यहाँ पर आकर मुझे एक्चुअली में पता चला कि रिसर्च कैसा होता है, और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत बोरिंग होता है वो। लाइक इट्स नॉट कि मुझे पसंद नहीं आया, मैं अभी भी बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में असिस्ट करता हूँ प्रोफेसर्स को, बट यू नो लाइक जब मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स में आया मुझे एक्चुअली में पता चला कि फिजिक्स में क्या क्या रिसर्च हो रही है, और अगर तुम रिसर्च में एक्चुअली में जाते हो तो तुम्हारी आगे की लाइफ कैसी होगी। तो मुझे लाइक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, और फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मेरी एक्चुअल इंटरेस्ट मैथ्स में लाई करती है, और फिजिक्स में जब तुम एक पॉइंट से ऊपर जाओगे तब मैथ्स गायब हो जाती है, लाइक वो पूरी फिलोसफी बन जाती है, तो वो मुझे पसंद नहीं आई। लाइक मैंने क्वांटम मैकेनिक्स जब पहली बार पढ़ी थी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था 11th-12th में, फिर जब मैंने कॉलेज में आके फॉर्मली उसको पढ़ा तब मुझे रियलाइज़ हुआ इसने मैथमेटिक्स को पूरा ले लिया अच्छे से, मतलब इस नाम की मैथमेटिक्स है, उसमें वो कुछ भी होता है, उसमें कुछ भी, तो इंटरेस्ट उड़ गया मेरा काइंड ऑफ। ये थियोरेटिकल फिजिक्स है मोस्टली, मैथमेटिक्स में मेरी इंटरेस्ट रही, तो या फिर स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, ये सारी मैथमेटिक्स की ही धीरे धीरे हायरार्की ऐसे आती है, तो फिर मेरा इंटरेस्ट उस लाइंस में अलाइन हो गया। तो ये तो लाइक थोड़ा सा ऑफ बीट चलेगा क्वेश्चन, बट ठीक है वापस आते हैं। एक बार बहुत ही वो चलती है कि IITs के अंदर, स्पेसिफिकली नॉट IIT दिल्ली बट सभी IITs के अंदर बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है ना, और सुसाइड्स भी ऑब्वियसली बहुत होते हैं, है ना, अभी रिसेंटली भी हुआ था। तो IIT का जो करिकुलम है या फिर IIT का जो एनवायरनमेंट है उसका कितना रोल है, क्योंकि मुझे लगता है 100% उसी की गलती नहीं है, बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो एक ओवरऑल आपका क्या व्यू पॉइंट है उस पर, और क्या सही में इतना स्ट्रेस्ड आउट है जितना बाहर, क्योंकि बाहर तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी ये टैग्स आ जाते हैं ना IIT, हर चीज़ को हाइप अप कर देंगे, 4 करोड़ का पैकेज सबका लग रहा है, सुसाइड सब कर रहे हैं, मर सब रहे हैं। या लाइक IIT दिल्ली का क्यूरिकुलम सेकंड टफेस्ट है IIT कानपुर के बाद, तो क्यूरिकुलम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है यहाँ पे, दैट्स ट्रू। लाइक बहुत ज़्यादा क्विजेज होते हैं, बाकी IITs में इतने नहीं होते, कम होते हैं। IIT बॉम्बे चले जाओ या फिर मद्रास चले जाओ, कम होते हैं IIT दिल्ली से, IIT दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो IIT दिल्ली में CG लाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। CG रिलेटिव होती है, लाइक IIT दिल्ली की एवरेज CG है अराउंड 6.7, एवरेज लोग ही उठते हैं, तो CG लाना काफ़ी मुश्किल होती है। एंड देन लाइक क्योंकि कोर्सेज ऐसे नहीं होते सारे ब्रांचेस के अलग अलग, तुम कोई भी कोर्स उठा सकते हो, हाँ इलेक्टिव्स नहीं, लाइक मेन कोर्सेज भी उठा सकते हो, हाँ किसी भी ब्रांच के कोर्सेज उठा सकते हो तुम, कुछ कोर्सेज रिकमेंडेड होते हैं, बाकी कोर्सेज ऐसे लाइक फ्लोटेड होते हैं सारे ब्रांचेस के लिए, तो लोग जनरली अच्छे कोर्सेज उठाते हैं और अच्छे कोर्सेज में रहते हैं CS वाले, तो एवरेज बहुत हाई होती है, ऐसे जैसे ही CS वाले एंटर करते हैं पिक्चर में एवरेज ऐसे आसमान छू जाती है, कितना भी बोरिंग कोर्स हो, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं वो। तो क्यूरिकुलम बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक क्लब्स एंड को क्यूरिकुलर्स बहुत ज़्यादा है IIT में, तो लोग फोमो नहीं लेना चाहते। हाँ मैं भी इस पर भी मुझे बात करनी थी, तो बहुत ज़्यादा फोमो होगा अगर तुम ऐसे किसी क्लब्स वगैरह को फॉलो नहीं करते हो, ऐसे रूम पे पड़े रहते हो, पढ़ाई करते रहते हो, तो ये एक रीज़न है कि लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कैंपस में करने को, एकेडमिक बहुत ज़्यादा लोड दे देती है उसके ऊपर, तो यार लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है IIT में, एक्चुअली दूसरे कॉलेजेस से ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है, क्योंकि IIT के कोर्सेज़ के अंदर का जो मटेरियल रहता है वो टफ रहता है, एग्जामिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है। इनफैक्ट मैंने काफ़ी लाइक अंडर 100 वालों को स्ट्रगल करते हुए देखा है बहुत गंदी तरीके से एग्जामिनेशंस में। करिकुलम टफ होती है। एंड जब सुसाइड्स के बारे में आता है तो अभी जो रिसेंट सुसाइड्स हुई है वो सारी जनरली रिलेट होती है तुम्हारी प्लेसमेंट्स को लेकर, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड है वो बेसिकली। तो इट्स लाइक कि अब IIT में ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है सबकी, ऑलमोस्ट सबकी होती है, ऑफ कैंपस कोई नहीं जाता। तो ऑन कैंपस जो कंपनीज आती है वो ऐसा होता है कि उनका हमें कुछ IITians तो लेके जाने हैं, कुछ IITians लेके जाना है, तो वो बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं देखते हैं, बट मैक्सिमम कंपनीज बहुत ज़्यादा नहीं देखती है। तो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है CG, कि हम CG के बेसिस में वो डायरेक्टली फिल्टर कर लेते हैं
बच्चों को लाइक कि इसकी सीजी अच्छी है, ये बेटर कैंडिडेट है, इसको लेके चल जाओ, तो काइंड ऑफ या लड़की हो या तो सीजी हो, दैट्स ट्रू, दो चीज़ें तो यही होता है। अब जिन बच्चों की सीजी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में थोड़ी कम आ जाती है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है उसको उठाना। इट्स लाइक कि 6 सेमेस्टर है तुम्हारे हाथ में इंटर्नशिप से प्लेसमेंट से पहले, थर्ड ईयर के एंड तक 6 सेमेस्टर है तुम्हारे पास, उसके बाद सीजी फ्रीज हो जाती है। या तो 6 सेमेस्टर में पहले 2 सेमेस्टर अगर तुम्हारे अच्छे नहीं गए तो इट्स लाइक मैथमेटिकली वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है तुम्हारा सीजी उठाना, क्योंकि वो इनिशियली सब्जेक्ट्स भी वैसे ही होते हैं, लाइक 11 12 रिलेटेड होते हैं, और फिर ऑब्वियसली टफ हाँ सब्जेक्ट्स टफ आते हैं और लाइक वेटेज ऑलमोस्ट सेम रहती है, कुछ खास डिफरेंस नहीं रहता है। तो तुम्हारी सीजी अगर फर्स्ट ईयर के एंड में 6 है तो सेकंड ईयर के एंड तक उसको 7 तक ले जाना बहुत मुश्किल काम है, ज़्यादा लोग नहीं ले जा पाते। तो ये एक चीज़ होती है कि सीजी बहुत लोगों की कम रह जाती है, एंड देन प्लेसमेंट्स पे बहुत दिक्कत आती है सीजी की। इवन दो वो कैंडिडेट अगर अच्छा है, उसके पास स्किल्स हैं, स्टिल अगर उसके पास सीजी नहीं है तो लाइक अगर उसके स्किल्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तब तो ठीक है, बट अगर उसके स्किल्स उतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है बट गुड है बाकी लोगों से, फिर भी अगर उसकी सीजी कम है तो वो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में रहता है। एंड जो सुसाइड्स अभी हुई है वो बेसिकली डिग्री एक्सटेंड होने की वजह से हुई है। लाइक हाँ लाइक आई डोंट नो रीज़न, बट किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाई थी उनकी डिग्री, तो डिग्री एक्सटेंड हुई थी। अगर तुम्हारी डिग्री एक्सटेंड होती है प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाओगे, नेक्स्ट प्लेसमेंट तक का वेट करना पड़ेगा, देन अगेन प्लेसमेंट में वो देखेंगे कि तुम्हारी डिग्री एक्सटेंड हुई थी, तो अगेन तुम एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज में रहोगे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। तो बेसिकली करिकुलम का एक रोल है और सीजी का भी एक रोल है, और इसी बीच आपने ये भी बताया कि क्या कहते हैं कि कंपनीज वांट टू हायर आईआईटीएन। एक चीज़ और मैं पूछ रहा था कि जब अभी हमने ये सुसाइड्स वाली बात करी, उससे रिलेटिव एक ये भी है कि लाइक एक होता है बॉन्डिंग विद द मेट्स, है ना। अब लाइक जैसे आप अभी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हो तो ऑब्वियसली आपके हॉस्टल के कुछ दोस्त होंगे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के कुछ दोस्त होंगे, हो सकता है सोसाइटीज़ क्लब्स में कुछ डिफरेंट दोस्त हों, और जूनियर सीनियर, है ना। तो इतने सारे दोस्त होते हैं। तो मतलब ये एक चीज़ मैंने फील करी थी, मैं जब IIIT दिल्ली गया था तो तब मुझे ऐसा लगा था कि लाइक एक अपना कमरा है, वहाँ पर 2 लोग हैं, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ था कि बहुत कम इंटरेक्शन है, और लाइक ऐसा होता है ना कि मेरे को करिकुलम भी देखना है, सोसाइटीज़ भी चल रही हैं, फ्रेंड्स आर देयर फॉर हैंग आउट, बट इतने वो लाइक जैसे अभी ये सुसाइड्स की हम बात कर रहे हैं तो CGVG वाला, तो इतना कैसी बॉन्डिंग है, लाइक हो पाती है नहीं हो पाती है। और पहले तो आप बॉन्डिंग के बारे में बता दो, फिर ये वाला बताओ कि इन डेप्थ बॉन्डिंग कितनी मुश्किल हो जाती है। तो जिन लोगों की बॉन्डिंग्स अच्छी होती है, जिन लोगों के फ्रेंड सर्कल्स बड़े होते हैं, काफ़ी लोगों से दोस्ती होती है, वो जनरली लेस स्ट्रेस्ड रहते हैं, ये चीज़ है। और जो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, वो लोग रहते हैं जिनकी बॉन्डिंग्स काफ़ी कम रहती है। लाइक अगर तुमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में काफ़ी टाइम रहता है क्लब्स को एक्सप्लोर करने का, थर्ड ईयर में टाइम कम हो जाता है, तुम प्रेशर आ जाता है लाइक प्लेसमेंट इंटर्नशिप वगैरह का। तो अगर तुमने फर्स्ट ईयर में उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्लब्स को, तो एक चीज़ होने लगती है कि तुम्हारी फ्रेंड सर्कल काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। फिर फर्स्ट ईयर में कॉमन कोर्सेज रहते हैं, ब्रांच वाइज कोर्सेज नहीं रहते हैं, तो तुम्हारे अगर दोस्त बनते भी हैं कोर्सेज में, फिर वो दूसरे ब्रांच के होंगे। जैसे ही सेकंड ईयर आएगा वो अपने कोर्सेज में बिजी हो जाएंगे, तुम अपने कोर्सेज में बिजी हो जाओगे, तो फ्रेंड सर्कल अगेन श्रिंक हो जाता है। अगर तुमने क्लब्स एक्सप्लोर नहीं किया तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा कनेक्शंस नहीं बनते हैं। और जिनका फर्स्ट ईयर ऐसे बीतता है, जो क्लब्स में बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं करते हैं, उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सोशली ऐसे लाइक एक फ्रेंड सर्कल बना के इंटरेक्ट करना। हॉस्टल्स में इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी होती है, लाइक काफ़ी ईजी होती है हॉस्टल में लाइक बॉन्डिंग्स बनाना, बट स्टिल मैंने देखा है लाइक मेरी बॉन्डिंग्स काफ़ी लोग हैं हॉस्टल में मेरे लाइक फ्रेंड सर्कल में, बट बहुत लोग हैं जो बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं। लाइक तुम ऐसे लोग ऐसे जैसे इमेजिन करते हैं लाइक IITians इंट्रोवर्ट टाइप होंगे, पढ़ते रहते होंगे, चश्मा सारे ही लगाते हैं, बट लाइक काइंड ऑफ लाइक नर्ड टाइप होंगे, ऐसे रूम पे पड़े रहते होंगे। तो नहीं होते लोग वैसे, बट कुछ होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है सोशली इंटरेक्ट करना। अब मैं इस पे और ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा अलग है ये, क्योंकि मेरे लिए ईजी है लोगों से इंटरेक्ट करना। लाइक मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ क्लब्स वगैरह में, तो मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह हैं।
या हाँ, उस पर्सपेक्टिव से मैं उतना नहीं कह सकता कि कितना मुश्किल रहता है, बट या देखा है मैंने लोगों को स्ट्रगल करते हुए इनसे। हाँ, ये तो रहा इस बारे में। हाँ, बाकी इतना मुझे पता है कि IIT दिल्ली की जो हॉस्टल बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। लाइक मैं कह सकता हूँ, मैं क्लेम कर सकता हूँ कि बेस्ट है, क्योंकि इधर चेंज नहीं होता। जो आपको फर्स्ट ईयर में मिला है वही 4th ईयर तक रहता है, तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो कुछ एक रैंडम किस्सा बताओ, लाइक जो बहुत ही कुछ ऐसा फनी सा या कुछ इंटरेस्टिंग जो हॉस्टल रिलेटेड कुछ रहा हो, हॉस्टल लाइफ रिलेटेड कुछ रहा हो, एकदम रैंडम। मेरे दिमाग में कुछ इंसिडेंट्स है जो कैमरे पे बोल सके। नहीं, कैमरे पे नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे फाइन लग चुका है उन चीज़ों के लिए। हमें फाइन लग चुका है। सेम चीज़ हमने कैमरा में एक्सपोज किया था उस चीज़ों को, इसी लिए फाइन लगा था। तो अभी अगर मैं वीडियो में बताऊंगा तो वो बट ऐसी चीज़ें हैं लाइक बर्थडे में, लाइक GPL तो सबको मतलब पता ही है। ओके, तो मेरा लाइक स्टार्टिंग में क्योंकि कोविड था तो धीरे धीरे ऐसे लोग आ रहे थे, तो मेरे हॉस्टल में काफ़ी कम लोग आए थे, ऐसे 5-6 लोग आए थे। तो वो 5-6 लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए, अभी भी हम साथ में घूमते रहते हैं। तो हमारी सबसे अच्छी बॉन्डिंग हुई थी स्टार्टिंग में। तो एक दोस्त था, नाम नहीं बता रहा मैं, बट था मेरा, बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी मेरी उससे। तो ऐसा था कि वो थोड़ा सा काफ़ी केयरलेस है, ऐसे रूम खुला छोड़ के भाग जाता है कहीं भी। लाइक हाँ, अभी भी है, केयरलेस अभी भी है, दोस्त भी है। ठीक है, तो ऐसे रूम खुला वाला छोड़ के भाग जाता था कहीं भी। तो एक बार मैंने क्या किया ना कि वो ऐसे रूम खुला छोड़ के भाग गया था। मैंने कॉल किया उसको, कहाँ है, कॉल नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ था। कुछ देर वेट किया मैंने, 1-2 घंटे, नहीं दिखा, शाम हो गई। मैंने क्या किया, मैंने एक मिसिंग पोस्टर बनाया, उस पर अपना नंबर डाला और मैंने पोस्टर सर्कुलेट कर दिया। मुझे नहीं पता था इतने फास्ट सर्कुलेट होने वाला है वो ऐसा सर्कुलेट हुआ ना। हम थे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, एकदम स्टार्टिंग में, पहले वीक में अपने कॉलेज के। और वो बस्सी वाला सुना है, वो नाम बनाने वाला, तो ऐसा सर्कुलेट हुआ ना, मतलब लिटरली 4th ईयर तक के सीनियर सारे परेशान हो गए कि ये बच्चा गायब हो गया, ये बच्चा खो गया। उसके घर वालों को नहीं पता था वो कहाँ है, उसके घर वालों को कॉल हो गया, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम तक पता चल गया। वो पोस्टर ऐसा सर्कुलेट हुआ, उसमें मेरा नंबर डाला हुआ था। उसके घर से उसका भाई मेरे को कॉल करता है कि आपने लास्ट को कब सॉरी एक उसका भाई मेरे को कॉल करके पूछता है कि कहाँ है, कहाँ देखा था उसको लास्ट। मैंने बताया मैंने आज सुबह से नहीं देखा उसको। फिर उसने पूछा कि पोस्टर किसने बनाया। मुझे नहीं पता। मेरा नंबर किसने डाला, मुझे भी नहीं पता मेरा नंबर किसने डाला भाई। उसके बाद किसी तरह से तो वो मिल गया, किसी अपने दोस्त के पास था। वो तो खोया था ही नहीं। फिर वो तो पूरे IIT और पूरा सबके लिए वो खो चुका था असल में। थोड़ा उसके पास ऐसे 100 मिस कॉल्स आए हुए थे अलग अलग लोगों के। फिर वो लाइक उसका भाई उसको कॉल करके बोलता है कहाँ घूम रहा है तू, पता है क्या हुआ है तेरे एब्सेंस में। कॉलेज जा तू। फिर वो कॉलेज आता है वापस, कैंपस के बाहर था वो। फिर वो कैंपस आता है, फिर मेरे रूम पे आके बोलता है भाई थैंक यू भाई, तू इतना केयर करता है मेरे लिए। हमारी ये बकचोदी लाइक IIT दिल्ली का जो ऑफिशियल मैगजीन आता है उस पर आर्टिकल आई थी इस पे। लॉस्ट फच्चा लाइक फ्रेशर, लॉस्ट फच्चा नाम से एक आर्टिकल आई थी। ऐसे कारनामे किए थे हमने। बहुत फन होता है। फ्रेम चेंज हो गया गाइस, तो लाइटिंग कम हो गई थी और कॉन्वर्सेशन बढ़ चुकी थी, तो इसलिए अब हम हॉस्टल रूम में बहुत सारी बातें करी। रॉन्डोज के बारे में बात करते हैं, है ना। RDB अभी हुआ था, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली भैया की एक स्टोरी देखी। सो बेसिकली उसमें यह था कि IIT बॉम्बे स्टूडेंट्स इनवाइटिंग कैटरीना कैफ एंड अनुष्का सेन, IIT दिल्ली चैट स्टूडेंट्स इनवाइटिंग अर्पित बाला। वो मोमेंट मुझे तो बुरा लगा था कि हाँ यार अर्पित बाला था भाई, आधा था भाई। तो बताओ यार RDB कैसा हुआ था और क्या लाइक फरहान अख्तर आया था एंड लोग फरहान अख्तर के कॉन्सर्ट छोड़ के अर्पित पाला के कॉन्सर्ट पे जा रहे थे। तो वो एक बहुत वाइल्ड चीज़ थी। मैं नहीं गया था, मैं तो रूम पे बैठा हुआ था। अच्छा, डे 3 गए नहीं थे क्या? मैं कोई भी डे नहीं गया था RDB का। लाइक तुम फर्स्ट ईयर में आते हो तो बहुत ज़्यादा लाइक वो हाइप रहता है RDB का। तो फर्स्ट ईयर में मैंने अटेंड किया था, वो काफ़ी अच्छा RDB भी हुआ था। उस ईयर आई गेस सुनिधि चौहान आई थी और बेनी दयाल आया था, तो लाइक बहुत मज़ा आया था। एंड देन सेकेंड ईयर फिर मैं मीडिया टीम में था, काम कर रहा था, तो था मैं RDB में। उतना ज़्यादा
लाइक उस बार लाइक यूज्ड हो गया था मैं कि ओके ये सब देखा है मैंने, मुझे पता है प्रो 9 में क्या होता है। लाइक खड़े होते हैं, वो छोटा सा दिख रहा होता है आगे स्टेज के ऊपर और अगर तुम्हें बड़ा देखना है, एकदम सामने जाना है तो तुम पिस जाओगे क्राउड में, तो फिर वो हाइप उतनी रहती नहीं है। लाइक बस हाँ ये चीज़ रहता है कि सारे दोस्त जा रहे थे, जैसे सज धज के आरडीवी का टाइम है तो हमने शॉपिंग की थी आरडीवी के पहले काफ़ी कि हम कपड़े पहनेंगे, सारी चीज़ें पहनी नहीं थी पर कुछ चीज़ें पहनी थी। फिर हम गए थे बाहर सेकेंड ईयर में भी, फिर थर्ड ईयर में जो आरडीवी हुआ उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल ही चला गया। मैंने 7,000 की शॉपिंग की थी, मैंने एक भी कपड़ा नहीं पहना क्योंकि लाइक बोर हो गया मैं ऐसे शाम को थोड़ा सा निकला था देखने के लिए। इस बार की आरडीवी लाइक काफ़ी अच्छी हुई थी बाहर से, लाइक टेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे लगे थे इस बार बाकी दोनों बार से, बट फिर भी लाइक उतना इंटरेस्ट था नहीं, मुझे अपना काम था बहुत सारा, तो मैं बैठा हुआ था रूम पे। बेसिकली आप कहना चाह रहे हो कि धीरे धीरे और फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है, और मैं पक्का फिर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फोर्थ ईयर वालों का तो फिर पक्का कम होगा, या फिर फोर्थ ईयर वाले भी जाते हैं, या फिर फोर्थ ईयर वालों का रहता है कि हम लास्ट ईयर है, हाँ तो चले ही जाते हैं, चले ही जाते हैं, जरूरी है। हाँ तो थर्ड ईयर वाले होते हैं कि नहीं बोर हो चुके हैं, अगली साल जाएंगे। ठीक है। बाकी आपने बताया आप IIT ऑन ईयर के प्रोडक्शन में आपका रोल रहता है ना। बाकी मैं भी IIT ऑन ईयर का कल परसों जब रिसर्च वर्क कर रहा था कि क्या पूछना है भाई, तो तब मैं देख रहा था तो एक वीडियो थी सेकी शोडाउन करके, है ना, वो मैंने पूरी देखी। वो देख के मुझे थोड़ा सा फोमो सा लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। क्वेश्चंस वर लाइक कि डैंग 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 डैंग, हर क्वेश्चन बहुत अच्छा था एंड इट वाज वेरी इन्वॉल्विंग, लाइक वो जो हो रहा है सोसाइटीज में तो क्या होता है। लाइक ऑब्वियसली इस कॉन्टेक्स्ट में आप थोड़ा ये भी बताना कि सोसाइटीज इतनी सारी, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, है ना। तो क्या पहले तो ये बताना सेकी शोडाउन लाइक वो वीडियो जो बाहर से दिख रहा था वो तो बहुत एंगेजिंग लग रहा था, और फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑफ कैमरा भी ऐसी बहुत पीटी होती होगी, बहुत मजे होते होंगे, तो वो बताओ थोड़ा सा। लाइक वो वीडियो, हाँ लाइक इस चीज़ में हम ऑन एयर में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि हमारा कौन सा कंटेंट बाहर वालों के लिए एंगेजिंग होगा, कौन सा कंटेंट अंदर वाले के। वो जनरली अंदर वालों के लिए है, लाइक बाहर वालों को समझ में नहीं आएगा एक्चुअली, उसके बहुत सारे कंटेक्स्ट, बहुत फोमोस थे, मतलब बहुत तो टर्म्स यूज होते हैं जो तुम्हारे बाउंसर जाएंगे। ओके तो लाइक हाँ उसकी स्क्रिप्टिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, वो हमारे ईयर में ही हुई थी। लाइक उस टाइम हम हेड्स थे, उसकी शूटिंग में मैं नहीं गया था तो उसकी शूटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी, उन्होंने लाइटिंग गलत लगाई थी, लाइटिंग पीछे लगी हुई थी, मैं उन्होंने लाइटिंग गलत लगाई थी, वो टेक्निकल फ्लॉज लग रहे थे, या फिर मुझे लगने लगा कि भाई ये बैठे इस तरफ है, लाइटिंग इनके पीछे क्यों है। मुझे लगा कि शायद मेरी ही लाइटिंग की नॉलेज खराब है, तो वो अजीब था कुछ। लाइक उन्होंने लाइटिंग की गलती की थी, तो मैंने बाद में उनको बहुत डांटा था ये क्या किया तुमने, बट शूटिंग हो गई थी तो चले। उसका स्क्रिप्टिंग काफ़ी अच्छा था। एंड सेकीज इज लाइक IIT दिल्ली में क्लब्स ऐसे ऑपरेट करते हैं, लाइक एक सेकी होता है सबसे ऊपर जो सारी चीज़ें ओवरलुक करता है, उसके नीचे देन क्या होता है, सारे क्लब्स के अपने अपने नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल डायरो होता है PFC में, देन डिज़ाइन क्लब में आई डोंट नो लाइक कॉर्डी होता है, समथिंग लाइक हायरार्की ऐसी होती है कि सेकी सबसे ऊपर होता है, कॉमन नाम है वो। देन उसके नीचे एक होता है वो, हाँ वो थर्ड ईयर के होते हैं, वो एक्चुअली में सेकेंड थर्ड ईयर का होता है, सेकी थर्ड ईयर का होता है। लाइक ऐसा होता है कि सारे कॉर्डीज वगैरह भी थर्ड ईयर के ही होते हैं, एक सेकी होता है वो भी थर्ड ईयर का ही होता है, बट वो सब कुछ हेड कर रहा होता है। तो इट्स लाइक कि 6-7 लोग हैं जो पूरे क्लब के सारे ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे होंगे, उसमें से एक बंदा सुपीरियर है और बाकी सारे एक्चुअल काम कर रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे। और वो सेकी का काम होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सारे बजटिंग वगैरह सारी चीज़ें देखना, कॉलेज से हाँ जो फंड्स आएंगे वगैरह वो सारी चीज़ें देखना, एडमिनिस्ट्रेशन के सारा काम होता है सेकी का। उसके नीचे होते हैं फिर हेड्स वगैरह होते हैं जो सेकंड ईयर के होते हैं, एंड फर्स्ट ईयर इन्वॉल्व नहीं होता है, फर्स्ट ईयर लाइक एक्सप्लोर कर रहा होता है, तब तक सेकंड ईयर से लोग इन्वॉल्व होना स्टार्ट होते हैं फॉर्मली क्लब्स में। सारे क्लब्स के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक इस क्लब को इस क्लब के साथ बीटी होती है कुछ चीज़ों की वजह से। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल बीटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट कुछ कुछ चीज़ों में होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लब है जो जर्नलिंग करता है, मैगजीन्स वगैरह छापता है, सारे राइटिंग वाले काम उसके हैं। फिर कोई दूसरा क्लब है जो फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल चलाता है, तो अब वो जर्नलिंग वाला क्लब अगर वीडियोस बनाने लगे तो उस यूट्यूब चैनल वाले क्लब को लगेगा कि हमारा वर्क एक्चुअली में इन्वेड हो रहा है, तो क्लब्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी, नॉट लिटरली लोगों के बीच में, बट थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है। ऐसा होता है कि लाइक RDV आ रहा है तो ये कंटेंट शूट करना है, कौन शूट करेगा, तो उस टाइम थोड़ी हो जाती है कन्फ्लिक्ट कि हम करेंगे
एट द एंड वही करता है जो जिसके डोमेन का वो हाँ, बट थोड़ी सी होती है. देन फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डांस होता है. ग्रुप डांस बहुत बड़ा इवेंट है. लाइक सारे हॉस्टल्स के बीच में कल्चरल एक्टिविटीज़ में हॉस्टल्स के बीच में सबसे बड़ी राइवलरी होती है ग्रुप डांस की. तो लाइक ग्रुप डांस एक बहुत बड़ा इवेंट होता है. लाइक सारे लोग जाते हैं सैक में, भरा हुआ रहता है वो पूरा. तो उसकी शूटिंग होती है. उसकी शूटिंग में उसको शूट करके सबसे पहला रील कौन निकालेगा, इस पर भी बहुत ज़्यादा वो होती है. लाइक कम्पिटिटिव होते हैं सारे लोग. कि मुझे याद है जब मैं हेड था तो कुछ ऐसे सीनियर्स थे जिन्होंने शूट किया था एंड देन उनको निकालना था ये कंटेंट. और फिर मेरे एक सीनियर ने मुझे बोला कि लाइक वीडियो एडिटिंग मुझे बहुत अच्छी आती है. तो उन्होंने मुझे बोला कि ऑनर सबसे पहले निकालेगा. तो उन्होंने मुझे बैठा दिया. सिर्फ 5-6 घंटे लगातार काम करके रात को 3 बजे उसी दिन रील निकाल दिया हमने. और हमारी रील सबसे अच्छी हुई. तो काइंड ऑफ इस टाइप की कंपटीशन लगी रहती है क्लब्स के बीच में. एंड देन बहुत सारी चीज़ें भी होती है कि किसी को लाइक स्लैक ऑफ करना है, काम नहीं करना है, तो वो अपना काम किसी और पे चढ़ा देता है. ये वाली कमेटी का है, हम क्यों करें. लाइक वो अपना काम नो लाइक क्लब के अंदर ही लाइक एक कॉडी को अपना काम नहीं करना होता है, वो दूसरे कॉडी के ऊपर चढ़ा, दूसरा कॉडी दूसरे वाले को जाके जहाँ पे भड़क जाता है कि लाइक वो तो काम नहीं करता है, मैं इतना काम करता हूँ, लेकिन हम दोनों के प्योर से मैं. तो लाइक ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है क्लब्स के बीच में. एंड लिंगो का जहाँ तक बात है, टर्म्स का, तो जब फर्स्ट ईयर में लोग आते हैं तो एक लाइक एक मैगजीन टाइप उनको बुक दिया जाता है. उसमें बहुत सारी लिंगोज होती है. लिटरली ये स्पेसिफिकली आईआईटी दिल्ली का या फिर हर आईआईटी में से दिया जाता है, पता नहीं. हर आईआईटी का नहीं पता मुझे, पर यहाँ दिया जाता है. यहाँ यार एक मैगजीन या फिर एक पैम्पलेट मिल रही है जिसमें लिंगोज हैं. हाँ, लाइक एक मोटी सी मैगजीन होती है, उसमें सिर्फ लिंगोज नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो फर्स्ट ईयर वालों को एग्जैक्टली मतलब इन अ फन में बताया जाता है कि ये कोर्स में ये वीडियो आएगी देख लेना, ये कोर्स में ये वीडियो आएगी देख लेना. लिंगोज क्या होते हैं, किस टाइप के लोग मिलेंगे तुम्हें आईआईटी में. उसमें एक पेज रहता है जिसमें रहता है कि तुम्हें यूट्यूबर्स मिलेंगे आईआईटी के अंदर जो जेई एस्पिरेंट्स को लाइक एडवाइस दे रहे होंगे, तो उनको अपने बबल में रहने दो, कुछ देर में उन्हें रियलिटी दिख जाएगी. क्योंकि जनरली जो यूट्यूबर्स होते हैं उनकी चीज़ें बहुत कम रहती है. तो कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम लूँ कि नहीं लूँ, पर लाइक वो ऐसे एडवाइस दे रहे होते हैं यूट्यूब पे कि AR 200 कैसे लाए 2 महीने में, ये वो. उनके खुद के सेमेस्टर बैक लगे हुए रहते हैं. 3 perks of being an IITian, like जो 3 edges हैं, मतलब ये चीज़ तो आउटस्टैंड करती है being an IITian को. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पियर्स लाइक काफ़ी अच्छे होंगे, सब बहुत ज़्यादा डाइवर्स होंगे और बहुत अलग अलग टाइप के माइंडसेट्स दिखेंगे तुम्हें. तो IIT में की ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय होती है कि लोगों के अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, सारे यूनिक होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल पे होते हैं, पर्सनैलिटी में डेप्थ होता है हर एक के. सेकेंडली नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी होगी. फॉर एग्जांपल प्रोफेसर्स काइंड ऑफ बहुत सारे रिसर्चर्स मिलेंगे तुम्हें, बहुत सारे प्रोफेसर्स अपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होंगे. एंड देन तुम्हें भी मौका मिलेगा, तुम्हें लाइक फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट जैसे ML में है, तो मैं बहुत सारे ML के ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहा होता हूँ प्रोफेसर्स के साथ. तो प्रोफेसर्स के साथ काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन होती है. एंड देन बहुत सारे लाइक कैसे बताऊँ मैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स किसी भी फील्ड में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी तुम्हें. थर्ड इज़ लाइक लग्जूरियस होती है लाइफ कैंपस के अंदर, थोड़ी सी होती है. लाइक IIT दिल्ली का ID कार्ड काफ़ी काम आता है बाहर भी. जैसे अगर 3 लोग बैठ के जा रहे हो, फिर रोकता है, देन कार्ड दिखा दो, देन वो जाने दे देगा. ये होती है. फिर तुम्हारे इंटर्न वगैरह लगती है, इंटर्न में काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं बाकी कॉलेजेस के मुकाबले, ये चीज़ मैंने देखा है. फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोसॉफ्ट का ले ले, तो माइक्रोसॉफ्ट जैसे ही दूसरे कॉलेज में जाती है वो देती है 60,000. सेम रोल पे वो IITian को 1,25,000 देती है. तो सेम रोल पे लाइक ये चीज़ मैंने देखा. तो पैसा बहुत ज़्यादा होता है. जैसे इंटर्न लग जाती है तुम्हारे पास पैसा बहुत आने लगता है. आभार नहीं बट आने लगता है पैसा, तो तुम्हारी लाइफस्टाइल हो जाती है थोड़ी सी ऐसी सिटी लाइफ टाइप. बाकी एक मैंने आपका जब इंस्टा देखा था, आपने रिसेंटली मतलब रिसेंटली तो नहीं, 1-1.5 साल पहले चेंज किया था अपना यूज़र नेम. सो वो चेंज हो गया था stoic__16. तो
स्टॉक नहीं, रिसर्च करना पड़ता है। हाँ, तो स्टोइक, सो बेसिकली स्टोइसिज्म ऑब्वियसली वो वहीं से आ रहा है। तो स्टोइसिज्म से कैसे इंट्रोड्यूस हुए और आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव बता दो, फिर मैं भी बताऊंगा कि मेरा क्या व्यू पॉइंट है और मैं कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं एक्चुअली रायन हॉलिडे की वीडियोस थी उसके थ्रू इंट्रोड्यूस, हाँ, डेली स्टोइक। तो रायन हॉलिडे को थोड़ा सा फॉलो किया था, उसकी वीडियोस अच्छी लगी थी। फिर उसकी एक बुक थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ईगो इज द एनिमी करके, है ना। तो वो मैंने पढ़ी, आधी पढ़ी, अभी पूरी रह गई है ना। काफ़ी अच्छी बुक थी। और फिर एक डेली स्टोइक करके एक बुक है, वो मैंने खरीदी थी कि लाइक ठीक है, रेगुलर मेंटेन हो जाएगा। बाकी वो मैंने सोचा था कि न्यू ईयर से हर दिन पढ़ेंगे, बट वो नहीं हो पाया कंटिन्यू। बट ईगो इज द एनिमी अच्छा लगा था। और बाकी जो स्टोइसिज्म फिलॉसफी है वो भी काफ़ी सही है। तो आप उस पर व्यू पॉइंट बताओ, कैसे इंट्रोड्यूस हुए और क्या व्यू पॉइंट है। तो याद नहीं है मुझे मेरा पहला यूज़र नेम क्या था, अंकित ही था आई गेस, समथिंग अंकित था। तो स्टोइक इज़ लाइक फ़िलासफ़ी को मैं काफ़ी ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ, फ़िलासफ़ी वगैरह के बारे में। एंड ऐसा नहीं है मैं सिर्फ स्टोइसिज्म फॉलो करता हूँ, स्टोइसिज्म के बहुत सारी छोटी चीज़ें फॉलो करता हूँ। अदर देन दैट बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल टाओइज्म हो गई, देन एब्सर्डिज्म हो गई, देन मिनिमलिज्म इज़ काइंड ऑफ अ फिलोसफी नाउ। तो इन सारी चीज़ों से मैं बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स फॉलो करता हूँ। स्टोइसिज्म सबसे पहली फिलोसफी थी जो मैंने ढंग से पढ़ी थी। मैंने मार्कस ऑरेलियस की डायरेक्ट वो मेडिटेशंस वाली बुक पढ़ी थी फर्स्ट। तो स्टोइसिज्म या लाइक मैं फिलोसफी के बारे में बहुत पढ़ता हूँ। फॉर एग्जांपल गोदे सरबाज का नाम सुना है? बुक क्लासिक बुक है काइंड ऑफ। गोदे सरबाज हो गई, देन बिगनिंग ऑफ इन्फिनिटी हो गई, ये काइंड ऑफ बहुत फिलोसफिकल बुक्स है। तो इस टाइप के बुक्स मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो फिलोसफी में मुझे जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, रिसर्च भी मैं बहुत करता हूँ इन पे। एंड स्टोइसिज्म क्योंकि पहली फिलोसफी थी तो मैंने यूज़र नेम रखा। और सबसे ज़्यादा अगर चीज़ें मैं किसी फिलोसफी से अडॉप्ट करता हूँ तो वो स्टोइसिज्म है। इनफैक्ट लाइक मैं क्लास 8-9 से मेडिटेट कर रहा हूँ काफ़ी रेगुलरली काइंड ऑफ। तो मेडिटेशन में मैं बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हूँ। एंड स्टोइसिज्म रिवॉल्व्स अराउंड मेडिटेशन। स्टोइसिज्म में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन इन्वॉल्व होती है। तो या लाइक स्टोइसिज्म में ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ मैं रैदर देन अदर फिलोसफी। बट ऐसा नहीं है मैं पूरा स्टोइसिज्म फॉलो करता हूँ। मेरा भी यही व्यू पॉइंट है उसको लेके। मतलब मैं सच इतना नहीं जानता, है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन स्पेसिफिकली स्टोइसिज्म, कोई भी फिलोसफी है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है विच कैन ऐड वैल्यू इन योर लाइफ, तो somehow it's good। एंड बाकी फिर जब इन डेप्थ कभी मैं जाता हूँ, जैसे वो ईगो इज द एनिमी वाली बुक है, ऑब्वियसली वो बात बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स कवर करती है जो ठीक है मेरी लाइफ में डेली हो रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं फिर उनको स्पॉट कर पाता हूँ। तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड फिलोसफी, ठीक है। बाकी रैप अप करते हैं वीडियो को, बस एक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है। रैपिड फायर में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, धनबाद दिल्ली, one thing which you would advise to the first year Ankit, specifically one thing। Okay, तो one thing would be कि like he was okay, I don't want to change anything, like change नहीं, सिर्फ एक advice, change कुछ नहीं। मुझे पता है change इसलिए नहीं बोलते ऊपर क्योंकि फिर बाकी सब चीज़ change हो जाएगी और सब चीज़ मैं change करना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ कोई advice है। Still what he was going through, I would say just have a little bit patience। थोड़ी सी पेशेंस की कमी थी, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में। अदर देन दैट ही वाज गुड एंड धीरे धीरे खुद ही उसे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो जाएगी। एक बच्ची के लिए जो अभी अभी आया IIT दिल्ली, है ना, उसको क्या बोलोगे कि किन चीज़ों से बच के रहो और किन चीज़ों में एंगेज हो जाओ, फायदे में रहोगे? डजेंट मैटर कि तुम इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो। मैं नहीं कह रहा कि अचानक से काफ़ी लोगों से घुल मिल जाओ, बट ट्राई टू एक्सप्लोर अ फ्यू। बहुत सारी चीज़ें हैं कैंपस में, बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के ट्राई करो और ट्राई करो कि जितनी जल्दी हो सके अपना पर्पस फाइंड कर लो। लाइक कॉलेज का मेन पर्पस होता है कि तुम अपना कैरियर बनाओगे, तो तुम्हें अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए अगर तुम्हें एक बहुत अच्छा कैरियर चाहिए तो जितनी जल्दी तुम अपना पर्पस क्लियर कर सको, अपना विजन क्लियर कर सको, उतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा तुम्हारे कैरियर के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप या फिर जॉब? ये थोड़ा बहुत रैंडम है। कॉफी या टी? बहुत रैंडम है। टी नहीं पीता, चाय नहीं पीते, सेम अस भाई अस। ठीक है, सो इट वाज अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन विद अंकित भैया एंड मेरे लिए भी बहुत इंसाइटफुल था, है ना। और ऑफ कैमरा भी काफ़ी बातें हुई, अभी थोड़ी और होंगी, बट इट वाज अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन। आई होप अंकित भैया आपको भी
इंसाइटफुल लगा हो, थोड़ा मजा आया हो एंड कहीं ना कहीं एंगेजिंग लगा हो. सो ज़्यादा इंटरेक्ट करता नहीं मैं बाहर वालों से. एक काइंड ऑफ ये फर्स्ट टाइम था कि हाँ. किसी दूसरे कॉलेज वालों से इतना ज़्यादा इंटरेक्ट. ठीक है. और एक एडवाइस मेरे लिए. Like since you started doing content creation, तो it's kind of a job, kind of a career जो तुम follow कर रहे होगे in future. तो one thing जिसको taken for granted मत लेना is learning new things, new skills. मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो एक काम, एक जॉब कोई भी उठाते हैं जिस पे वो लाइक कोई इनकम जनरेट कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो स्टैग्नेंट हो जाते हैं. क्योंकि लोग इस चीज़ को बहुत कम लोग इस चीज़ को एम्ब्रेस करते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें अब भी सीख सकते हैं, अपने गेम को अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपने वर्क को रीइन्वेंट कर सकते हैं. लोग ऐसा नहीं करते. तो ट्राई करना स्किल्स, अपना स्किल सेट बढ़ाने का और इनोवेट करते हैं. और बहुत डाइवर्स चीज़ों को लाइक ट्राई करने का. देन यूड श्योरली लाइक कुछ चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ों से सीखोगे. Thank you everyone for watching this podcast till here. I'm really thankful to everyone. Please, I request everyone to please like the video and share it with your friends. Subscribe the channel. More podcasts are coming and thanks for watching till here. Again, thanks. I have put in a lot of efforts in this video. इतना ही मेरे सेशन में पढ़ना है. Yeah.